नमस्कार किसान साथियों, आज हम जो है एक आलू की बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी जो जिसे पछेती झुलसा या लेट ब्लाइट के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। किसान साथियों, इसके आने का कारण जो है तापमान में 6 डिग्री से लेकर 19 डिग्री तक का सेंटीग्रेड तक का तापमान जब होता है और ह्यूमिड कंडीशन जब हो जाती है, यानी कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और कोहरे वाला तापमान होता है, नमी होती है वातावरण में, तब ये बीमारी आने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। तब या ये कहा जाए कि ये बीमारी तब ज़्यादा मात्रा में आती है या पूरी ताकत से आती है। और तापमान में नमी होने के कारण और धूप न निकलने के कारण ये बीमारी पौधे में जो है धूप ना निकलने के कारण जो है पौधा शांत होता है, पत्तियों के स्टोमेटा नहीं खुल पाते हैं और भोजन नहीं बन पाता है। तो इसी कारण क्या होता है कि आपके आलू के जो है साइज़ भी नहीं बढ़ता है। और जब ये बीमारी आती है या इसका इन्फेस्टेशन ज़्यादा होता है तो 80 से लेकर 90% तक आपके आलू की फसल को ये प्रभावित करता है। और बात की जाए ये किस फंगस के कारण होता है, तो ये लेट ब्लाइट का फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस नाम से जो होता है। और ये जो है अगर इसकी कंडीशन इसे बेहतरीन कंडीशन मिलती है तो ये 24 से 48 घंटे में ही आपके खेत को कवर कर सकता है। और फाइटोप्थोरा की एक और ख़ास बात ये है कि इस फंगस की एक और बात ये है कि इसके स्पोर 2 तरीके से स्प्रेड होते हैं। एक तो सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। तो इसके 3 लाख तक के जो है एक बार में स्पोर सेक्सुअल कंडीशन में स्पोर इसके बनते हैं और ये पूरे खेत में उड़ जाता है या फैल जाता है। और अगर आपके वो शुरुआती दौर में जब आपके खेत में बात की जाए अर्ली ब्लाइट हो, तो तब किसान जो है उस अर्ली ब्लाइट होने के कारण ही लेट ब्लाइट के आने के चांसेस होते हैं 100%। जब अगर मैं बात की जाए अगर किन केमिकलों से जो है आपके प्लांट को आप बचा सकते हैं, या ये देखिए इस प्रकार से होता है। मैं बात कर रहा था केमिकल की, तो अगर अगेती झुलसा होता है तो आप थायोफेनाइट मिथाइल पे जा सकते हो। और अब जब अगेती झुलसा के बाद अगर आपको पछेती झुलसा की बीमारी के सिम्टम्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो तब आप कॉपर ऑक्सी फ्लोराइड 50% और मेटालेक्सिन प्लस मिल्कोजेब पे जाइए। तो जिससे क्या है आपका रिकवरी अच्छी होगी। और इसके डोज की बात की जाए तो 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप इसे मिला के इस्तेमाल कीजिए। और अगर प्रिवेंटिव सोचा जाए, यानी कि बीमारी आने से पहले, तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 2.5 यानी कि 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका इस्तेमाल कीजिए, या मेनकोजेब के साथ का इस्तेमाल कीजिए, सस्ते वाले बात कर रहा हूँ। और अगर बीमारी आपके खेत में ज़्यादा मात्रा में है, ज़्यादा क्षेत्र में दिखाई दे रही है, तो आप जो है बात की जाए हेवी मॉलिक्यूल पे अगर आप जाना चाहते हो या ज़्यादा इन्फेस्टेशन है, तब आप जो है आइप्रोमिनिकॉर्ब प्लस प्रोपिनेप का स्प्रे दो बार स्प्रे कीजिए 7 दिन के अंतराल पर। और जिसे बायर कंपनी में का एक केमिकल आता है मेलोडी, तो उससे अच्छा खासा इसका रिकवरी हो जाती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो धन्यवाद।